तो लड़की जो गई है, जिसके साथ रेप हुआ है, वो हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, ईसाई की है। वो हमारे बीच में से हमारी बच्ची गई है, वो हिंदुस्तानी बच्ची है, किसी हिंदुस्तानी माँ बाप की बेटी है। अगर हम उसे श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो हमारी ये सर्वधर्म संसद कभी नहीं चलेगी। ये धर्मगुरु होने का नवारा हमको उतारना पड़ेगा। और आप देखिए, सबने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। वो बच्ची मुसलमान नहीं थी, वो बच्ची हिंदुस्तानी थी। और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि अगर कोई अत्याचार होता है, कोई बलात्कार होता है, देश में अराजकता होती है, तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। किसी की भी सरकार रही हो, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, बहुत सारी आई सरकारें, बहुत चली गई। लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, लड़ाई अत्याचार से है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो लड़ाई है। हम कहते हैं भारत के संविधान को जो हमें हक मिला है वो सबका बराबर है, और बराबर का हक लेने के लिए हमें उठना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, मैंने उसको गाया है, मैंने उसकी प्रस्तुति की है। आज हमें जरूरत है एकता और अखंडता की, मात्र अपनी बात नहीं, राष्ट्र की बात करने की बात है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे जैसे हजारों हजारों हिंदू हमारे भाई संत महात्मा आपके साथ खड़े मिलेंगे। जहां भारत की बात आएगी, भारतीय धर्मों की बात आएगी, जहां कला की, संस्कृति की। आज भी देखिए, मुसलमानों में सबसे ज्यादा गवैये और कलाकार हैं, हमारे हिंदुओं में उतने नहीं होंगे जितने वो कलाकार हैं। क्या उनको हम हटा सकते हैं? क्या उनकी रोटी और रोजी हम खत्म कर सकते हैं? क्या आज अमरनाथ की यात्रा करने जाता है हिंदू, तो उसको फूल कौन देता है? उसको और ले जाता है कौन? मेरा मुस्लिम भाई लेके जाता है, वो अकेला वहां तक नहीं जा सकता है। ये है हमारा भाईचारा जो आज भी कायम है। जो आज खत्म होने की जो बात करते हैं वो इसलिए हम करते हैं कि खाली सेमिनार से बात बनने वाली नहीं। रोज 2-2, 3-3 सेमिनार हम कर रहे हैं। हमने देख लिया, लोकपाल की बात करते करते इतना बड़ा झंडा उठाकर जो है रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर सरकारों को झुका दिया। अन्ना हजारे ने कहा, अन्ना हजारे अपना मकसद पूरा किया, और दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये सारे मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। ये भी तो सच्चाई है, इसको जानना पड़ेगा, पास्ट को समझना पड़ेगा, अपनी गलतफहमियों को दूर करना पड़ेगा। ये जो बीच का रास्ता महात्मा बुद्ध ने दिया, मेरे भंते जी बैठे हैं, हमारे ईसाई धर्म ने दिया, वो ये है त्याग का, बीच का मार्ग निकालना पड़ेगा। जब हमारी बात सरकार नहीं मानती, हमारी बात जो मीडिया सुनता नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? अपना मीडिया इकट्ठा करना चाहिए, अपनी जमात को मजबूत करना चाहिए, अपनी बात को बुलंद करना चाहिए, और ईमानदारी से। तुष्टीकरण से बात बनने वाली नहीं कि मैं मुस्लिम भाई के सामने बोलूं और उनकी तुष्टीकरण की बात करूं, नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। नतीजा तो तब निकलेगा जो सच्चाई के साथ, मेरा धर्म जो कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है, उसको हमें वास्तव में अपने धर्म में लाना होगा। और मेरा धर्म भारतीय होना, हिंदुस्तानी होना है। आपका धर्म भी भारतीय होने से आपकी शान है, आपकी शौकत है। अपनी मजबूती को, अपने अधिकारों को समझो। जिस प्रकार से अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और आपकी जमात से मैं कहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने पूरा आंध्रा में, पूरा तेलंगाना में मेरे प्रोग्राम कराए थे, आज गली गली कूचे में वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हमारे धर्म गुरु हैं, उनके हाथ में पताका देनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी भी बिक जाए, प्रेस भी बिक जाए, हर चीज बिक जाए, मगर संत जहां भी बोलेगा, किसी धर्म के, कोई भी धर्म को मानने वाला संत बोलेगा, उसकी बोली और उसका प्रभाव मस्जिद से जाएगा, मंदिर से जाएगा, तो एकता वापस आएगी। ये दूरियां हमारी खत्म हो जाएंगी, सेमिनार कम हो जाएंगे, हमारे काम कम हो जाएंगे, हमारा फिर राष्ट्र वैसे ही हो जाएगा जैसा था, जैसा होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है वो हमारे खून के अंदर है, वो हमारी संस्कृति को जीवित रखना है। अगर हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, अपनी पहचान नहीं रहेगी, तो कहां हिंदू और कहां मुसलमान रहेगा? इस दुनिया में खत्म हो जाएगा। अगर धर्म बचाना है तो देश बचाना है, और देश बचाना है तो एकता, अखंडता को अपने आप से, निजी तौर से, अपनी सर्विसेज को देकर, अगर 24 घंटे हैं और आप इस मूवमेंट के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। हमने जन मोर्चा से, मुझे याद है, हमारे इंजीनियर साहब ने कोशिश की, प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे का समय दिया ऑनलाइन,
और 1.5 घंटा अलग अलग हमारे धर्म गुरुओं ने उस प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री से बात करी है और निडर होकर बात करी है, सब बातों को एकदम हटा के करी है, उनसे आश्वासन लिया है। हमने कहा कि हम कहां जाके रोएं, बताइए, हमारे साथ अत्याचार होता है, धर्म के नाम से होता है, एक दूसरे के संस्कारों को खत्म करने की कोशिश होती है। क्या ये सोची समझी साजिश तो नहीं? अगर ऐसी है और प्रधानमंत्री बात नहीं करे तो हमें आंदोलन को तेज करके वहां जाना चाहिए। मैं फिर आपसे क्षमा मांगते हुए, समय की इजाजत मुझे नहीं है ज्यादा बोलने की, मैं कहता हूं कि अपनी शक्ति को आपको संभालना पड़ेगा, अपनी शख्सियत को जिंदा रखना पड़ेगा, आपको भय से दूर होना पड़ेगा। मैं हैदराबाद में एक मीटिंग में बोल रहा था, उसमें कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची के साथ उसका बलात्कार हुआ था और इतने धर्मगुरु थे, सबके सामने मैंने कहा था कि वो लड़की जो गई है, जिसके साथ रेप हुआ है, वो हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, ईसाई की है, वो हमारे बीच में से हमारी बच्ची गई है, वो हिंदुस्तानी बच्ची है, किसी हिंदुस्तानी माँ बाप की बेटी है। अगर हम उसे श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो हमारी ये सर्वधर्म संसद कभी नहीं चलेगी। ये धर्मगुरु होने का नवारा हमको उतारना पड़ेगा। और आप देखिए, सबने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। वो बच्ची मुसलमान नहीं थी, वो बच्ची हिंदुस्तानी थी। और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि अगर कोई अत्याचार होता है, कोई बलात्कार होता है, देश में अराजकता होती है, तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। किसी की भी सरकार रही हो, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, बहुत सारी आई सरकारें, बहुत चली गई, और आगे भी ये सिलसिला रहेगा। मगर ये हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, जो आप मुझे सुन रहे हैं, हिंदू हूं, आप में अधिकांश मेरे मुस्लिम भाई हैं, सुनते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं। हम सब जगह जाते हैं और सारा दिन इस काम को करते हैं, 24 घंटे। 78 साल की उम्र में भी मैं एक्टिव होकर इस काम के लिए करता हूं। और मुझे फक्र है कि ये काम भारतीय है, संविधान के साथ है, और संविधान अगर हमारे साथ खड़ा है और हम अगर निडर हैं, तो कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे भाईचारे को तोड़ सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को जगाएं और इस मूवमेंट को उठाएं। दुबे साहब, आपके अनुभव जो है उनको हम लेकर चलेंगे, आपको आश्वासन देते हैं। और सलीम इंजीनियर साहब भी मेरी तरह रोज किसी न किसी मोर्चे पे हम लोग बोलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं सदर साहब कि आपकी जमात एक मजबूत जमात है, इस जमात के माध्यम से एक प्रोग्राम को अनाउंस करिए। वो हिंदू और मुसलमान की जमात नहीं है, वो भारतीय जमात है, जिसके हमदर्द बहुत हैं। आप उनको खोजिए, जो समय समय पर आपके साथ खड़े रहे थे, आज खड़े हैं, उनको पहचानिए, उनको जोड़कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी जमात के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे हमारे इंटरफेथ के ग्रुप हैं, उन सबको मिलाकर, उन लोगों को मिलाकर एक मूवमेंट को जन्म दें। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, लड़ाई अत्याचार से है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो लड़ाई है। हम कहते हैं भारत के संविधान को जो हमें हक मिला है वो सबका बराबर है, और बराबर का हक लेने के लिए हमें उठना होगा। मैं इन शब्दों को कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप जब बुलाते हैं मैं कोशिश करता हूं आने की। सुबह पश्चिम में था, दिल्ली के उस कोने में, फिर गया, क्योंकि हमारे यहाँ एक सावन का चलता है, मुझे पूजा करनी होती है, दिन में भोजन करना पड़ता है, मेरा मजहब मुझे उसकी इजाजत नहीं देता था। वहां गया और फिर अपनी इबादत करके, उसकी अपनी प्रार्थना करके फिर आप में आके खड़ा हुआ, इसलिए कि आप सच्चाई, ईमानदारी के साथ इस देश के अंदर भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। और हमारे जो शहीद हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, बहादुर शाह जफर हमारे अंतिम बादशाह की रहनुमाई में 1857 में जो युद्ध हुआ, पहला हमारा आज़ादी का आंदोलन, वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें पूरा हिंदुस्तान, जिसमें कोई भी राजा था, महाराजा था, नवाब था, कोई भी था, उस आज़ादी की लड़ाई में बहादुर शाह जफर के साथ खड़ा था, कि वो राष्ट्र का, इस राष्ट्र का मालिक था, वो बादशाह था भारत का, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। फिर उसके बाद 1947 में हमने जो है आज़ादी ली है। मेरे भाई और बहनों, कोई कटु शब्द कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ, कोई मशवरा हो
तो सलीम साहब के माध्यम से मुझे दीजिए, हम आपके साथ हैं और मेरे जैसे बहुत हिंदू संत हैं जो आपके साथ खड़े हैं।